नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे अष्टाविंश सर्ग यानी कि 28वां सर्ग अरण्यकांड से। अब तक श्री राम दूषण का, त्रिशिरा का और उनकी सेना के हजारों राक्षसों का वध कर चुके हैं और अब श्री राम पर खर ने धावा बोल दिया है, तो खर के साथ श्री राम का घोर युद्ध होगा आज। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। निहितं दूषणं दृष्ट्वा रणे त्रिशिरसा सह खरस्याप्यभवत् त्रासो दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्। स दृष्ट्वा राक्षसं सैन्यं विषह्यं महाबलं हतमेकेन रामेण दूषणस्त्रिशिरापि। तद्बलं हतभूयिष्ठं विमनाः प्रेक्ष्य राक्षसः आससाद खरो रामं नमुचिर्वासवं यथा। विकृष्य बलवच्चापं नाराचान् रक्तभोजनान् खरचिक्षेप रामाय क्रुद्धा नाशी विषानिव। ज्यां विधुन्वन् सुबहुशः शिक्षयास्त्राणि दर्शयन् चचार समरे मार्गान् शरैरथ गतः खरः। त्रिशिरा सहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। तो एकमात्र श्री राम ने महान, बलशाली और असह्य राक्षस सेना का वध कर डाला, दूषण और त्रिशिरा को भी मार गिराया तथा मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। यह सब देख और सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुची ने इंद्र पर किया था। नमुची एक राक्षस था। नमुची नाम के राक्षस का 2 जगह पर उल्लेख है। यहाँ पर जो वर्णन है वो है राक्षस राज नमुची का, जिसका वध इंद्र ने धोखे से किया था और महाभारत में इसका वर्णन आता है। और एक दूसरे जो नमुची हुए हैं वो दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ के तीसरे भाई थे नमुची। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। नाराज कहते हैं लोहे के बाणों को। नाराज चलाए यानी कि लोहे के बाण चलाए। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर समरांगण में युद्ध के अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। सा सर्वाश्च दिशो बाणैः प्रदिशश्च महारथः पूरयामास तं दृष्ट्वा रामोऽपि सुमहद्धनुः। ससायकैर्दुर्विषहैर्विस्फुलिङ्गवाग्निभिः नभश्चकाराविवरं पर्जन्यैव वृष्टिभिः। तद्बभूव शितैर्बाणैः खररामविसर्जितैः पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शरसङ्कुलम्। शरजालावृतः सूर्यो न तदा स्म प्रकाशते अन्योन्यवध संरम्भादुभयोः सम्प्रयुध्यतो। ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः आजघान रणे रामं तोत्रैरिव महाद्वीपम्। उस महारथी वीर ने अब अपने बाणों से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। तो उसे ऐसा करते देख श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है,
उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने भी आग की चिंगारियों के समान दुस्सह सहायकों की वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया। वहाँ थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर और श्री राम द्वारा छोड़े गए पैने बाणों से व्याप्त हो सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। एक दूसरे के वध के लिए रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों वीरों के बाण जाल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। तदनंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालीक, नाराच और तीखे अग्रभाग वाले विकर्ण नामक बाणों का प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंकुशों द्वारा मारा गया हो। तम रथस्थम धनुष्पाणिम राक्षसं पर्यवस्थितं ददृशुः सर्वभूतानि पाशहस्तं इवान्तकम् हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितं परिश्रान्तं महासत्त्वं मेने रामं खरस्तदा तं सिंहमिव विक्रान्तं सिंहविक्रान्तगामिनं दृष्ट्वा नोद्विजते रामः सिंहः क्षुद्रमृगं यथा ततः सूर्यनिकाशेन रथेन महता खरः आससादाथ तं रामं पतंग इव पावकम् ततो अस्य सशरं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः खरश्चिच्छेद रामस्य दर्शयन् हस्तलाघवम्। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरता पूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पाशधारी यमराज के समान देखा। उस वेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्री राम को खर ने थका हुआ समझा। यद्यपि वह सिंह के समान चलता था और सिंह के ही तुल्य पराक्रम प्रकट करता दिखाई देता था, तो भी उस खर को देखकर श्री राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता। तत्पश्चात जैसे पतंगा आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गया। वहां जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी में पकड़ने की जगह से काट डाला। सा पुनस्त्वपरान सप्त शरानादाय मर्मणि निजघान रणे क्रुद्धः शक्राशनि समप्रभान् ततः शर सहस्रेण रामं प्रतिमोजसम् अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ततस्तत्प्रहतं बाणैः खरमुक्तैः सुपर्वभिः पपात कवचं भूमौ रामस्यादित्यवर्चसं सशरैरर्पितः क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवः रराज समरे रामो विधूमो अग्निरिव ज्वलन् ततो गम्भीरनिर्ह्रादं रामः शत्रुनिबर्हणः चकारान्ताय सरिपोः सज्जमन्यन् महद्धनुः। तो जब खर ने श्री राम के पास पहुंचकर उनके बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला, तो फिर इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उनके द्वारा श्री राम के मर्मस्थल में चोट पहुंचाई। तदनंतर अप्रतिम बलशाली श्री राम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समरभूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे लगा उसकी विजय हो ही गई समझो, लेकिन भगवान तो खेल खिला रहे थे उसे।
खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कटकर श्री राम का सूर्य तुल्य तेजस्वी कवच भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धंस गए थे। उस समय कुपित होकर समर भूमि में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी धूम रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पा रहे थे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्षी का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी, प्रत्यंचा चढ़ाई। सुमहद वैष्णवम यत् तदति सृष्टम महर्षिणा वरम तद्धनुरुद्यम्य खरम समभिधावत ततः कनकपुंखैस्तु शरैः सन्नतपर्वभिः चिच्छेद रामः संक्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम् सदर्शनीयो बहुधा विच्छिन्नः काञ्चनो ध्वजः जगाम धरणीं सूर्यो देवतानामिवाज्ञया तं चतुर्भिः खरः क्रुद्धो रामं गात्रेषु मार्गणैः विव्याध हृदि मर्मज्ञो मातंगमिव तोमरैः स रामो बहुभिर्बाणैः खरकार्मुकनिः श्रितैः विद्धो रुधिरसिक्तांगो बभूव रुषितो भृशम्। तो महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष श्री राम को प्रदान किया था, अब श्री राम उसी को लेकर खर पर धावा बोल उठे। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा समरांगण में खर की ध्वजा काट डाली। वह दर्शनीय सुवर्णमय ध्वज अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर गिर पड़ा, मानो देवताओं की आज्ञा से सूर्यदेव भूमि पर उतर आए हों। क्रोध में भरे हुए खर को मर्म स्थानों का ज्ञान था, तो उसने श्री राम के अंगों में विशेषतः उनकी छाती में 4 बाण मारे, मानो किसी महावत ने गज पर तोमरों से प्रहार किया हो। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्री राम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया और इससे उनको बड़ा रोष हुआ। स धनुर्धन्विनाम श्रेष्ठः संगृह्य परमाहवे मुमोच परमेश्वासः षट्शरानभिलक्षितान् शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां बाह्वोरथार्पयत् त्रिभिश्चन्द्रार्धवक्त्रैश्च वक्षस्यभिजघानः ततः पश्चान्महातेजा नाराचान भास्करोपमान् जघान राक्षसं क्रुद्धस्त्रयोदशः शिलाश्रितान् रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शबलान् हयान् षष्ठेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः त्रिभिस्त्रिवेणून् बलवान् द्वाभ्यामक्षं महाबलः द्वादशेन तु बाणेन खरस्य सशरं धनुः। धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्री राम, उन्होंने युद्ध स्थल में अब पहले जो महर्षि अगस्त्य का दिया हुआ धनुष था उसको हाथों में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को अब 6 बाण मारे। उन्होंने 1 बाण उसके मस्तक में, 2 से उसकी भुजाओं में और 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर उस राक्षस को शान पर तेज किए हुए और सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। 1 बाण से तो उसके रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और 6ठे बाण से युद्ध स्थल में खर के सारथी का मस्तक काट गिराया। तत्पश्चात 3 बाणों से त्रिवेणु यानी जुए के आधार दंड और 2 से रथ के धुरे को खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्री राम ने
12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। छित्त्वा वज्र निकाशेन राघवः प्रहसन्निव त्रयोदशेनेन्द्र समो बिभेद समरे खरम् प्रभग्न धन्मा विरथो हताश्वो हत सारथिः गदा पाणिरवप्लुत्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्च महर्षयश्च अपूजयन् प्राञ्जलयः प्रहिष्टास्तदा विमानाग्रगताः समेताः। अब 13वां बाण। तो इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र ने हंसते हंसते वज्र तुल्य 13वें बाण के द्वारा समरांगण में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने, घोड़ों के मारे जाने और सारथी के भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा ले रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवता और महर्षि हर्ष से उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़ महारथी श्री राम के उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में ये 28वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 28वां सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।